नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब मेरे साथ आप देखिए खबरें सुपरफास्ट फटाफट अंदाज में। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआई के 4 आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में साजिश रच रहे थे आरोपी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर जापान के पीएम ताकाइची, दोनों देशों के बीच अहम बातचीत। दिल्ली में जापान की पीएम ताकाइची का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी मौके पर रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। यूएन में भारत का हत्यारी विचारधारा पर कड़ा संदेश, हत्यारी विचारधारा को मिलकर हराएंगे। भारत के प्रतिनिधि हरीश पी का यूएन में स्टेटमेंट, आतंक के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ की पहली बार संबोधन, भारतीय सेना की नई दिशा का ऐलान किया, अब सेना जय से विजय के मंत्र पर चलेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, काशी कनेक्शन आया सामने, एसआईटी ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, धामी सरकार का बड़ा फैसला, नई शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया। सिंध पर चीन की भारत को गीदड़ भभकी, सिंधु जल मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ आया चाइना। सिंधु जल विवाद पर बयानबाजी तेज, चीन का कहना है भारत का पानी रोकना मानवता के खिलाफ। चीन के बयान पर भारत का कड़ा पलटवार, पूर्व विदेश सचिव ने चीन के बयान को खारिज किया, उन्होंने साफ साफ कहा यह पूरा बकवास है। भारत में व्हाट्सएप के नए फीचर पर रोक की चर्चा, मेटा में 3 दिन में विस्तृत जवाब मांगा गया, फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी की आशंका। पश्चिम बंगाल में यूसीसी की तैयारी तेज, आज कैबिनेट में आएगा यूसीसी ड्राफ्ट, मंजूरी के बाद विधानसभा में बिल होगा पेश। हिमाचल में अटल टनल के बाहर बड़ा हादसा, बैरिकेड तोड़कर पिलर से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। ग्रेटर नोएडा के लेबर कैंप में भीषण आग, देखते ही देखते फैली आग की लपटें, सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। मोनालिसा मामले में बड़ा फैसला, आरोपी मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत खारिज, फिल्म में काम का झांसा देकर आरोप। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया वीडियो वायरल, मंगेतर सिया गोयल का वीडियो वायरल, फोन पर जमकर गाली देती नजर आ रही है सिया। बदायूं में पुलिस इनामी बदमाश की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र ढेर, एक दारोगा और एक सिपाही भी घायल। पाकिस्तान में तोड़ा गया 125 साल पुराना गुरुद्वारा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप, भारत ने घटना पर कड़ा विरोध जताया। बेंगलुरु की पत्थर खदान में बड़ा हादसा, चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की मौत, 15 से 20 मजदूर कर रहे थे काम। वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई भीषण तबाही, मौतों का आंकड़ा 2000 पार, 11,000 से ज्यादा लोग घायल। अरब सागर में MH-60 हेलीकॉप्टर क्रैश, एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान के दौरान हादसा, 3 क्रू मेंबर बचाए गए, एक सदस्य लापता। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस आरोपियों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश संदेश घायल, बदमाश के पैर में लगी गोली। कौशांबी सराफा लूटकांड का 4 दिन में खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। इंदौर में तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा टला, नाले में गिरी थार कार, क्रेन की मदद से वाहन को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जल भराव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से तेज बारिश। देश भर में मानसून का डबल अटैक, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा पर हमले की फिराक में आतंकी, पाकिस्तान से बनाई जा रही थी खौफनाक साजिश, खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी।
राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसा, मजदूरों से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 दर्जन से मजदूर गंभीर रूप से घायल। दोहा वार्ता में अमेरिका ईरान के बीच प्रगति, दोहा वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले, बातचीत आगे बढ़ाने पर दोनों पक्ष राजी। यूक्रेन पर रूस का एक और बड़ा हमला, जापोरिजिया के खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट पर एयर स्ट्राइक। ड्रोन अटैक से दहला इराक में फिर गूंजे धमाकों की आवाज, ड्रोन हमले में मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। कीव पर फिर बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें, धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी, हमले के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट। दोहा में अमेरिका ईरान वार्ता ने पकड़ी रफ्तार, 14 सूत्रीय समझौते पर बनी सकारात्मक सहमति। दोहा में वार्ता को लेकर जेडी वेंस पर बड़ा बयान, जेडी वेंस बोले बातचीत अच्छी चल रही है। संसद स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान, बमबारी वाली जगहों तक पहुंच से किया इनकार, आईएईए निरीक्षकों के दावे को किया खारिज। पनामा नहर को लेकर ट्रंप की दो टूक, ट्रंप बोले चीन को कब्जा नहीं करने देंगे, रणनीतिक मार्ग पर बयानबाजी तेज। दोहा वार्ता में ईरान संपत्ति और एमओयू विवाद, दोहा बातचीत का फोकस आर्थिक मुद्दों पर रहा, ईरान की $6 अरब संपत्ति पर चर्चा विशेष। दोहा वार्ता के बाद कच्चे तेल में गिरावट, ब्रेंट क्रूड करीब 1% फिसला, ब्रेंट और WTI की कीमतों में बड़ी गिरावट। दोहा वार्ता में रुकी हुई संपत्ति को बहाल करने की मांग उठी, अमेरिका के साथ एमओयू उल्लंघन का उठा मुद्दा। अली खामनेई के जनाजे को लेकर बड़ी तैयारी, 4 से 9 जुलाई तक चलेगा महामातम कार्यक्रम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक्स पर पोस्ट, देश अपने लोगों के खिलाफ किसी भी खतरे का तुरंत और कड़ा जवाब देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में बिना किसी समय सीमा के अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ट्रंप ने तेल अवीव में अपने सहयोगियों को शांत रखने के लिए बाध्य किया, चेतावनी दी कि अगर इजरायल उसकी बात नहीं मानता तो ईरान कड़ा जवाब देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर एक बार फिर हमला कर सकता है, भले ही अमेरिका तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिश कर रहा हो। ईरान की तेल इंडस्ट्री ने हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और प्रतिबंधों के चलते उत्पादन में हुई कटौती के बाद कच्चे तेल की तेजी से बिक्री और भंडारण टैंकों को खाली करने की प्राथमिकता दी। अमेरिका ईरान के बीच तनाव के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से ट्रंप को बड़ा झटका, सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा, NDAA के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज।